हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर 5 हुंड्रू का जलप्रपात इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। तो पाठ से का जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग, यानी यह पंक्ति जो जैसे हुंड्रू का झरना वैसे इसका मार्ग, ये जो इस चैप्टर में ये पंक्ति आया हुआ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कहने का यह मतलब हुआ कि इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो हुंड्रू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। लेखक कहते हैं हुंड्रू का जो झरना है वो इतना आकर्षक है, मनमोहक, आनंददायक है। यदि आप वहाँ पे समय बिताते हैं तो आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। उसी प्रकार हुंड्रू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसका रास्ता जो है वो भी कुछ इस तरह से बनावट है कि आपको रास्ते भर में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मिलता रहेगा जिससे कि आपका मन जो आनंद से भर जाएगा। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। तो जाते टाइम में कोई जंगल मिलता है जिसमें आपको पक्षी का चहकहाने का आवाज़ लगेगा, मतलब कि मधुर मधुर आवाज़ सुनाई देगा। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते को आनंद से भर देती है। उसके बाद ये हुंड्रू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू का झरना कैसे बना है? हुंड्रू का झरना कैसे बना है? तो स्वर्णरेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। स्वर्णरेखा एक कोई मान लीजिए कोई रेखा है जिसका नाम स्वर्णरेखा दिया या कोमा होगा, वह जो है नदी को पार करने के लिए अनेक भागों में बट गई है, फिर एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। तो पहले स्वर्णरेखा नदी जो है क्या करती है, बहुत भागों में बट जाती है, फिर सभी बटे हुए भाग एक जगह जो इकट्ठा होकर पहाड़ पे से नीचे गिरती है। और यह हुंड्रू का झरना 243 फीट ऊपर से गिरता है। तो इस तरह से इसका झरना बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये पंक्ति में आया हुआ है कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। तो झरना से भी अधिक सुंदर जो झरना के आसपास का नज़ारा लगता है। तो आंसर इसका हो जाएगा हुंड्रू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, आगे क्या है, घाटी है। पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो। थर्मामीटर में देखते हैं ना कि पानी जो अप डाउन होता है, इस तरह से बनावट है। नदी के इर्द गिर्द यानी अगल बगल पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी है। नदी के आसपास जो पत्थर जो पड़े हुए हैं, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य, ये दो है याद रखिए, दृश्य ऐसे करके है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है, स्वर्ग जैसा सुख हुंड्रू देता है। स्वर्ग का अनुभव समझिए यहाँ हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है यदि आप कहीं यात्रा करते हैं, आपका यात्रा जो मनमोहक हो, रोचक हो, तो किन किन बातों पे ध्यान देंगे। तो प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है, हुंड्रू के जलप्रपात से संबंधित है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है कि वहाँ का सामाजिक माहौल क्या है, क्या वहाँ पे क्रियाकलाप है, कैसी मान लीजिए कि पैसा सब का कंडीशन है। जैसा कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो प्रकार से किया गया। जैसे
को नंबर, होंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। इसका आपको आंसर लिखना है। तो होंडरू का पानी जो है कहीं सांप की तरह चक्कर लगाता है, कहीं हिरण की तरह समझिए ऊपर नीचे छलांग मारता है, तो कहीं बाघ की तरह जो पानी में गरजपन यानी आवाज़ आ जाता है। इसका क्या आंसर होगा? और ख नंबर दिया है, होंडरू का पानी चक्कर काट कर छलांग भरता है। तो कहता है पहले चक्कर काट लेता है फिर छलांग भरता है, यानी कि फिर ऊपर जाता है। छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है, ऊपर जाके फिर नीचे गिरता है। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, क्यों? कहता दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा? तो उपरोक्त दो कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगा, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष्य विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण का प्रयोग है। कि दूसरा में केवल विशेषण कहा गया, ठीक है ना। जब आप लोग ग्रामर में विशेषण पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। इसमें विशेष्य भी मतलब कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे पानी का विशेषता बताया गया, वो विशेष्य हो गया। सांप की तरह विशेषता बताया गया, हिरण की तरह विशेषता बताया गया, ये विशेषण हो गया। तो प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया। जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना। यदि मान लीजिए किसी जानवर का उपयोग करते हुए हम किसी को मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें उपमा अलंकार लगता है। कौन लगता है? जैसे कहते हैं मान लीजिए कि हिरनी जैसी चाल या कुछ भी कहते हैं तो उसमें ये उपमा अलंकार लगता है। जब हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे या यदि आप लोग पढ़े होंगे तो अलंकार का आप लोगों को ज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन जो बस इतना ही था, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।